बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक स्मैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन 2.2 ट्रिलियन की हो रही है। और ये करप्शन रोकेगा कौन? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक इदारा है पार्लियामेंट का सबसे बड़ा, वो गैर फाल रही। आज जुनैद अकबर की सरबराही में इजलास हुआ, उसकी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा क्या है। फिर एक इशू है, तनख्वाहें बढ़ गई अरकान पार्लियामेंट की। 12 साल बाद कहते हैं जी हमारी तनख्वाह बढ़ी है। सरकारी मुलाजमीन की रोज़ बढ़ती रही है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तो बड़ी मुश्किल से, चाहे इसहाक डार हों, चाहे असद उमर हों, चाहे शौकत तरीन हों, 5%, 10%, 15% बढ़ाते थे। वो ज़माना गया, पीपल्स पार्टी 50% बढ़ाया करती थी। इस पे मैं बताऊंगा कि पीटीआई इस पे सियासत क्यों कर रही है इस इशू पे। और एक वाहिद खातून एमएनए हैं, उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं इजाफा शुदा तनख्वाह, बल्कि मैं तनख्वाह ही नहीं लूँगी, उसका भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब हैं पीटीआई केपी के प्रेसिडेंट भी हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें ऑफिशल्स ने, सरकारी अफसरान ने ब्रीफिंग दी है और बताया कि 36,718 ऑडिट पैराज ज़ेर इल्तवा हैं। और ये सारी वारदातें डाली हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स ने ज़्यादातर इसमें। और 2.2 ट्रिलियन रुपीस की करप्शन, बदनवानी की निशानदेही की गई है। अब ये इनसे कौन वसूली करेगा, कैसे वसूली करेगा, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए बहुत बड़ा कड़ा इम्तहान होगा। इसमें अदारा जाती करप्शन है, जो महकमे हैं वो गड़बड़ करते हैं, अफसरान गड़बड़ करते हैं, वज़ीर भी करते रहे होंगे माजी के, मौजूदा भी शायद कर रहे हों। तो इसमें अब देखा जा रहा है कि 36,000 केसेस, जो पिछली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, नूर आलम जिसके चेयरमैन थे, जो एक डमी सी अपोजिशन थी, फिर वो एक शहबाज शरीफ भी पीएसी के चेयरमैन रहे, अपना राना तनवीर साहब भी रहे कुछ अर्सा चेयरमैन, तो वो उनके भी ज़ेर इत्तवा मामलात हैं। अब इतनी बड़ी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी की आज रिपोर्ट भी आई है, तो इस पे बहुत सख्त काम करने की ज़रूरत है, जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और पीटीआई के पास नारा भी था, करप्शन का ख़त्मा करेंगे हम। 2018 में हुकूमत भी इसी नारे पे उन्होंने ली थी। गो कि वो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब तो कोई चीज़ खुफिया तो रही नहीं। खुफिया एक चीज़ रहती है, वो सैलरी वाली, वो मैं बताऊंगा। पीएससी में आज इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। जुनैद अकबर एक तो दिखा रहे थे कि मैं अपनी कमांड है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फिर साथ डरे डरे हुए थे कि अगर मैं गिरफ़्तार हो गया, मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियाँ हैं, एक पार्टी का मैं सूबाई सदर भी हूँ। तो वहाँ नवीद कमर साहब बड़े जोली से बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं बड़ा पते की बात बोलते हैं। वो कहते हैं, जुनैद साहब, चेयरमैन साहब, आप फ़िक्र न करें, आप पकड़े गए तो पूरी कमेटी आपके साथ है, हम प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करा के आपको पीएसी में ले आएंगे। इसी तरह तारिक फजल ने भी यही कहा कि पूरी कमेटी आपके साथ है। तो नाज़रीन, जब शहबाज शरीफ 2018 में गिरफ़्तार हुए, तो उन्हें ऐवान में लाने के लिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कराने के मामले में उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनवाया गया था। और इस पे बड़ी लड़ाई हुई थी उस वक्त के स्पीकर असद कैसर की और इमरान खान की, बड़ी तलब कलामी भी हुई थी, बड़े मामलात भी हुए थे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। नाज़रीन, एक और टॉपिक है, अरकान पार्लियामेंट की सैलरी 2,18,000 से बढ़ के 5,19,000 हो गई है। वसूली भी हो रही है, कानून भी साथ पास हो रहे हैं, जनवरी की तनख्वाह अकाउंट्स में चली भी गई है। और पीटीआई कह रही है हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम डटे हुए हैं। वैसे ही डटे हुए हैं उमर अयूब साहब, आप तो लबो लहजा आपका बहुत सख्त होता है। रखें, आपकी सियासत की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई के अंदर जिसका लबो लहजा सख्त ना हो, वो फिर बैकग्राउंड में चला जाता है। इसकी दिल कहानी ये है नाज़रीन कि बैरिस्टर गौर हों, उमर अयूब हों, जो जज्बाती इनके एमएनएज़ हैं, शेख वकास अकरम को ले लें, जरताज गुल को ले लें, सब के दस्तखत मौजूद हैं। और जो उनकी एप्लीकेशन है, वो उन्होंने स्पीकर ऑफिस से रिक्वेस्ट की, या ऑफिशियल से, या स्पीकर साहब से, कि जी इसको आप सीक्रेट रखें जी,
یہ ہماری درخواست باہر نہیں آنی چاہیے. تو اس کو اسمبلی سیکریٹریٹ میں ٹاپ آفیشیل ڈاکومنٹ قرار دے دیا گیا جی. باہر نہ آئے جی ان کی اپلیکیشن جی, بڑا فارمولہ ہے جی, یہ باہر آ گیا تو بڑا پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھئی آنے دیں نا ڈاکومنٹ کو باہر. کیا ہے 67 لوگوں نے دستخط کیے ہیں نا کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائیں, تو اس میں اس کو چھپانے کی کیا بات. کل ایک ایم این اے ملے مجھے کے پی سے, پی ٹی آئی کے میرے بڑے دوست ہیں, تو میں نے انہیں مبارکباد دی کہ بھائی آپ کی تنخواہ بڑی بڑی مہربانی طارق بھائی, بڑی مہربانی. میں نے کہا کیمرے پہ ذرا اس پہ. نہیں کیمرے پہ نہیں کرنا میں نے, ہماری پارٹی کی آفیشیل پالیسی ہے کہ ہم تنخواہیں بڑھانے کے خلاف ہیں. میں نے کہا آپ وصول کریں گے. اسپیکر نے کہا ہے کہ جس نے وصول نہیں کرنی لکھ کے دیں. کسی نے لکھ کے نہیں دیا. تو یہ ہے. آصفہ بھٹو ہے واحد خاتون ایم این اے بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی شہید کی, انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گی. سب تنخواہ لے رہے ہیں. نواز شریف ہوں, بلاول بھٹو ہوں, عمر ایوب ہوں, سب کی تنخواہ نہیں بڑھی تو اسپیکر صاحب کی نہیں بڑھی, ڈپٹی اسپیکر کی نہیں بڑھی. ناظرین وہ کیوں نہیں بڑھی؟ وہ بڑھنی ہے وزیروں کی تنخواہ کے ساتھ مشروط ہو گیا ہے, اور وہ بڑھانی ہے شہباز شریف نے, اور شہباز شریف تو تنخواہیں بڑھانے کے خلاف ہے. لیکن ادھر اختیار بھی دے دیا فائنانس کمیٹی کو. اب دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ بڑھتی اتنی جتنی ملک احمد خان نے 9 لاکھ 10 لاکھ اپنی کی ہے پنجاب اسمبلی میں. بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں پنجاب اسمبلی نے کہ ان کی تنخواہیں 10 لاکھ کر لی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ملک احمد خان صاحب ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہوگی بھائی, آپ بڑے زمیندار ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, فیملی آپ کی, لیکن یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا آپ کے پاس جو آتا ہے. تو اسمبلی میں پھر کام بھی کریں, صرف نعرے بازی نہ کریں, لیجسلیشن بھی کریں, اور اگلے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی پھر اسی ریشو سے بڑھائیں جس ریشو سے آپ نے ایم این ایس کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. تو مانوں گا آپ کو شہباز شریف صاحب, اور آپ کو سلوٹ کریں گے سارے سرکاری ملازمین کہ شبانہ روز محنت کے نتیجے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے. تو ناظرین انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.